आज फिर एक बार तेरे लिए रिश्ता आया है। 3 साड़ियाँ रखी हैं, जो सबसे कम भद्दी लगे पहन लेना। और हाँ, पाउडर लगाना मत भूलना, काली चमड़ी को थोड़ा तो छुपा सके। अब तक कितने लोग देख कर गए हैं, गिनती भूल गई हूँ मैं। अगर इस बार भी ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। भाभी, क्या हर बार खुद को किसी मेले की चीज की तरह सजाना जरूरी है? मैं जानती हूँ मैं गोरी नहीं हूँ, लेकिन क्या रंग ही सब कुछ है? भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो तूने मुझे इतना काला बनाया? मुझे तो कोई परवाह नहीं, पर लोग मेरे रंग से ही नफरत करते हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई न कोई मुझे जरूर पसंद कर लेंगे। अगर दुनिया को रंग नहीं दिखता तो तू अब तक ब्याह दी गई होती। तेरे नसीब में तो बस बोझ बनना लिखा है। एक बार और बात बिगड़ी तो समझ लेना, इस घर में तेरे लिए जगह नहीं बचेगी। तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूब कर मर क्यों नहीं जाती? मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या भगवान ने मुझे रंग देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? मैं हर बार उम्मीद करती हूँ शायद कोई मेरी आत्मा देखे, पर लोग तो चेहरा देखकर ही फैसला कर लेते हैं। और माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला, घोर अंधेरा। कब से मैं अपने लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ। लड़की कहाँ है? लड़की को तो देख ही नहीं पा रही। आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा? हमारे पास इतना समय नहीं है। आप दुल्हन को नहीं देख पा रही हैं क्या? मेरे सामने जो खड़ी है वही तो मेरी ननंद है। उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठा कर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। हे भगवान, यही है आपकी ननंद? अरे, ये तो किसी गैस चूल्हे पर जली हुई कढ़ाई जैसी लगती है। मतलब ये दुल्हन है क्या? ये लड़की तो बिल्कुल काली है, पतीले के कालिक से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, हमें पता ही नहीं चला। अगर ये लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। क्या सोचकर बुलाया हमें? शर्म तक नहीं आई? कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन इतनी काली मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। अरे आप देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास भी जमीन है और जमीन का हिस्सा भी देने को तैयार हैं। बस आप इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी गौरी बहुत काम कर सकती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। अगर आपका कोई भाई हो तो उससे इसकी शादी करा दो। बस आप इसे ले जाओ। जमीन के लिए मैं अपने घर में काली छाया लाऊं? हमें बहू चाहिए, बोझ नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता, समझी? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो ये लड़की अब तक इस घर में होती। इतने सालों में ऐसी काली लड़की मैंने कभी नहीं देखी। कुछ जमीन के लिए मैं इसे ले जाऊं और फिर समाज में सब मिलकर मेरे माथे पर कालिख पोत दे। अरे मौसी जी, गुस्सा मत करो। शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, पहले लोग थोड़ा भला बुरा कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। मैं शादी नहीं करना चाहती। कृपया आप लोग चले जाओ। जहाँ घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं पराये के घर जाऊँ? कृपया मेरा और अपमान मत करो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसी काली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। जब तुझे पता था कि हम तुझे देखकर पसंद नहीं करेंगे, तो तूने अपने भाई भाभी से हमें बुलवाने के लिए क्यों कहा? वैसे भी पतीला जैसी है और ऊपर से ढोंग वाली बातें। तुझे बहू बनाना तो दूर, मैं अपने घर की नौकर भी न रखूं। हम जा रहे हैं, और हाँ, दोबारा बुलाने की जरूरत मत समझना। आज मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। अगर वे जिंदा होते तो मुझे कभी इतनी जुल्म और बातें सुननी नहीं पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने मुझे प्यार से बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई दखल नहीं है। और चल बेटा, यहाँ से चल। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। उफ, कितना समय बर्बाद किया। इससे तो अच्छा था कि किशोर साहब ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहाँ चले जाते। घर जाकर मुझे अपनी आंखें साबुन से धोनी पड़ेगी।
जब से इस काली कलूटी को देखा है सब काला काला दिख रहा है। मुझे मेरा चाँद सा बेटा भी काला लग रहा है। तूने मेरी बदनामी करवा दी। निकल जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से निकल। अब यहाँ कभी मत आना। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? मैं होती तो कब की मर चुकी होती। तेरे माँ बाप ने तो ऐसी काली लड़की को जन्म देकर मर गए। अब हमारी जान की दुश्मन बन के क्यों बैठी है? ना जाने कब छुटकारा मिलेगा इस काली मुसीबत से। सच कहूँ तो तेरी काली छाया से किसी का घर कभी नहीं सजेगा। हर बार कोई आकर मुझे जलाकर चला जाता है। हर बार एक और चोट, एक और तिरस्कार। अब तो मन करता है कहीं भाग जाऊं, पर भागूंगी कहाँ? मेरा कोई नहीं है। अरे तो जाना बाहर, देख कोई तेरे जैसा काला कलूटा है क्या? और है तो उसके साथ अपना मुंह काला कर और बख्श दे हमारी जिंदगी। वैसे भी तेरे जैसे मनहूस चेहरे से दिन की शुरुआत हो तो दिन भर बर्बादी ही मिलती है। ना शक्ल है ना अक्ल, ऊपर से घमंड देखो। हर बार एक नया तमाशा करवा देती है तू। हम तो थक गए तेरा बोझ ढोते ढोते। तेरे कारण ही लोग हमें ताने मारते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। लोग पूछते हैं ऐसी बहन को अब तक घर में क्यों बिठा रखा है? और हम क्या जवाब दें? जिस दिन तू इस घर से जाएगी ना, उस दिन सच में हमारी सांसें चैन से चलेंगी। उस दिन हम मिठाई बांटेंगे क्योंकि एक अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर अगली बार किसी ने तुझे नापसंद किया तो तेरा सामान सीधे बाहर फेंक देंगे और दरवाजा हमेशा के लिए बंद। फिर ना तेरा चेहरा देखेंगे न तेरी चीखें सुन। अब भी कहाँ जा रहे हो? घर में अनाज नहीं है, ये याद है तुम्हें? एक तरफ तुम्हारी इस काली बहन की झंझट और दूसरी तरफ पैसों की मारामारी। हर तरफ से हम ही पिस रहे हैं, ना सुकून ना चैन, बस इस लड़की का बोझ सिर पर। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? खेत को तो खोदना ही है। कुछ दिन पहले ही तो बाजार किया था। सारा खाना खत्म हो गया क्या? और गौरी की बात मुझसे बिल्कुल मत कहो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब माँ बाप मर गए तो इसे भी साथ लेकर क्यों नहीं मर गए? कम से कम हमें तो इस झंझट से छुटकारा मिल जाता। तुम्हारी बहन इधर उधर घूमती रहती है, कोई काम करना ही नहीं चाहती, बस दिन भर जैसे कोई रानी हो। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? तुम सारा दिन बाहर रहते हो और घर की सारी परेशानियाँ मुझे ही झेलनी पड़ती हैं। तुम्हारी बहन का बोझ भी उठाऊं, घर भी संभालूं और ऊपर से सुनूं भी मैं ही। कभी तो सोचो मेरी भी कोई जिंदगी है। अगर मैं बाहर काम ना करता तो अब तक सबके पेट पर ताले लग जाते। दिन रात खेतों में जान खपा देता हूँ ताकि घर में चूल्हा जलता रहे और तुम लोग 2 निवाले खा सको। गौरी का नाम मत लो मेरे सामने। मैं खुद तंग आ चुका हूँ इस झंझट से। अब तक दर्जनों लड़के वाले आकर देख चुके हैं उसे। हर बार मैंने पैसे की बात की, जमीन का लालच दिया, पर कोई इसे छूने तक को तैयार नहीं। अब तो साफ लग रहा है इसे घर से निकाल देना ही सबसे ठीक है। कम से कम लोग ताना मारना तो बंद करेंगे। कानों में पड़े पड़े सड़ चुके हैं ये जहर भरे शब्द। अब तक शादी नहीं हुई, अरे इतनी काली है, भाई भाभी के गले का फंदा बन गई है। इसकी उम्र में तो लड़कियां माँ बन जाती हैं और ये अब तक हमारे सिर पर मूर्ति बनकर बैठी है। किस्मत का बोझ जो हर दिन भारी होता जा रहा है। अब मैं थक चुका हूँ। तू जो चाहे कर, चाहे इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे या सोने की थाली में बैठाकर पाल ले, मुझे इससे अब कोई लेना देना नहीं। भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं। क्यों भगवान? क्यों नहीं अब तक तूने मुझे अपने पास बुला लिया? क्या मेरी दुआएं तेरे पास नहीं पहुंचती? कोई मुझे सिर्फ मेरे रंग की वजह से नापसंद करता है। भगवान, क्या रंग इतना बड़ा अभिशाप है? लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों? अगर मैं भी उनकी तरह गोरी होती तो शायद सब मुझे सिर आंखों पर बैठाते, मुझे भी प्यार करते, मुस्कुराते मेरे लिए। हे भगवान, मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दो। कम से कम उन्होंने तो मुझे अपनी चाँद सी बच्ची कहा था। सब कहते हैं मन की सुंदरता असली सुंदरता होती है, पर सच तो ये है दुनिया सिर्फ चेहरे को देखती है, रंग को तौलती है और आत्मा को कुचल देती है। हर कोई मुझे काली काली कहकर बुलाता है, जैसे मेरा नाम नहीं, कोई सजा हो। अब और नहीं सह सकती भगवान, अब और नहीं। अब मेरी हिम्मत टूट रही है। अरे ये कौन है? तू गौरी है ना? अरे गौरी, तू कैसी है? तुझसे मेरी 10 साल बाद मुलाकात हो रही है और तू यहाँ ऐसे अकेले बैठकर क्या कर रही है? तू तो सबको जानती थी सेजल। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। मैं काली हूँ इसलिए सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अब तक कितने लड़के वाले मुझे देख चुके हैं, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। सब बस नफरत ही करते हैं। अब तो आईना भी अजनबी लगने लगा है। वो सब बातें छोड़, तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई? तू कहाँ चली गई थी? अरे मत पूछ गौरी, पिताजी के मरने के बाद हम सब बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए हम शहर चले गए और माँ बेटी ने मिलकर काम शुरू किया। मैंने भी शहर जाकर सिलाई सीखी।
आज मेरी अपनी बुटीक है, तू भी कुछ कर। मैं कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ, यहाँ आकर घर बनाया है। सोचा था शादी कभी नहीं करूंगी, खुद कमाऊंगी, माँ के साथ अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। और तू इतना टूट क्यों रही है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। देख, सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या करूं सेजल? बचपन में सपने थे उड़ान भरने के, लेकिन ये जमीन ने कदम जकड़ लिए। माँ बाप चले गए और साथ ले गए मेरी हिम्मत। लोगों की नजरों ने जैसे चुभो चुभो कर मेरी रूह को घाव दिया। तेरे पास माँ है जो सहारा देती है, और मेरे पास सन्नाटा, अकेलापन और एक टूटता दिल। बड़ा भाई है, पर उसकी निगाहों में मैं अदृश्य हूँ, जिसके साथ कोई नहीं। भगवान भी उसे कसौटियों में डालता है। तू अकेली है तो क्यों हार मान रही है? पहला कदम बढ़ा, खुद पर विश्वास कर, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, फिर देख तेरी कीमत आसमान छू जाएगी। दुनिया कभी तेरे रंग से नहीं, तेरे हौसले से डरी है। तू साबित कर दे कि तेरी आत्मा की चमक से कोई अंधेरा छुप नहीं सकता। जब तुझे खुद से प्यार होगा, तभी ये दुनिया तुझसे डर जाएगी। मेरे पिताजी चले गए तो लोग सोचते थे अब हम खत्म हो जाएंगे, पर हिम्मत से टिके रहे, और आज वही लोग हमारे पैरों पर नतमस्तक है। रिश्ते तब आते हैं जब इंसान मजबूत होता है, कमजोर तो कोई साथ नहीं देता। मैं इन सब बातों से दूर हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ असली ताकत खुद को पहचानने में है। तूने जो दिया वो बस शब्द नहीं थे सेजल, वो उम्मीद थी, हिम्मत थी, सहारा था। अब मैं और नहीं टूटूंगी। अब जो जख्म है वो भरने लगे हैं। मन का बोझ थोड़ा हल्का लग रहा है। दिल से शुक्रिया सेजल, तूने मुझे जैसे खुद से दोबारा मिलवा दिया। अब मुझे घर जाना है, लेकिन वादा है जब अगली बार मिलूंगी तो टूटी नहीं बनी हुई मिलूंगी, मजबूत होकर। तू सचमुच बहुत अच्छी है सेजल। जिस दुनिया में लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, तूने मुझे गले लगाया बिना किसी सवाल के। तेरी ये दोस्ती भरी बातें दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि किसी ने इस तरह मुझसे कभी बात ही नहीं की। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते गौरी, हर इंसान बुरा नहीं होता। अभी भी बहुत लोग हैं जो दिल से खूबसूरती को पहचानते हैं, चेहरे से नहीं। जो लोग तेरे रंग को देखकर मुंह फेर लेते हैं, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। तू जैसी है बिल्कुल ठीक है, बस खुद को कम मत आंकना। अच्छा, अब तू घर जा, वरना तेरी भाभी फिर डांटेगी। और मैं भी निकलती हूँ, नदी से पानी लेने आई थी, वरना माँ कहेगी सेजल का तो काम ही नहीं है। और हाँ, अगर कभी कुछ भी जरूरत हो बिल्कुल मत झिझकना, मैं हूँ ना, समझी ना पगली? अब आ गई नवाबजादी। सारा दिन इधर उधर भटकती रही और अब शाम को घर लौटी। क्या तुझे तेरे जैसा कोई और कलवा मिल गया था क्या, जिसके साथ मुंह काला करके अब लौट रही है? मुझे क्या तेरा बाप दहेज में लाया था क्या, जो मैं तेरी नौकरानी बनी फिरूं? तू कभी इंसान बनेगी भी या नहीं? चेहरा तो तेरा पहले ही भगवान ने बिगाड़ दिया है। कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का काम भी नहीं होता, बस ताने सहो और झेलते रहो तेरी हरकतें। जिस दिन तू इस घर से जाएगी ना, उस दिन हवा भी ताजी लगेगी। न शक्ल है न सीरत, ऊपर से घमंड आसमान पर। तुझे देखकर तो आईना भी चिल्ला उठे। ये क्या देख लिया? घर की जिंदगी नरक बनाकर रख दी तूने, और तू सोचती है कि तुझसे कोई शादी करेगा? हद है बेवकूफी की। भाभी, जरा विश्वास तो कीजिए, मुझे वाकई माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कुछ पल नदी के किनारे जाकर बैठ गई थी। और हाँ, सारा काम पूरा करके ही गई थी। क्या अब सांस लेने का भी हक नहीं बचा मेरे पास? मैं अब वादा करती हूँ, न नदी के घाट जाऊंगी, न अपनी थकान बांटने कहीं और। आज बरसों बाद मेरी बचपन की सहेली सेजल मिली थी, बस उसी से दिल की कुछ बातें कर ली। तो क्या मैं गुनहगार हो गई? मैं जानती हूँ भाभी, मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, पर हर बार मुंह काला करके आ गई। ये सुनना आसान नहीं होता। कभी सोचा है उस लड़की के बारे में जो हर दिन आईने से नजरें चुराकर जीती है, जिसे उसके रंग ने गुनहगार बना दिया है। रंग मेरा अपराध बन गया है और आपकी जुबान मेरी सजा। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मेरी आवाज को इजाजत नहीं है इस घर में। पर आज इतना कहूँगी, इज्जत मांगने से पहले इंसान समझा जाना जरूरी होता है। मैं कामचोर नहीं हूँ भाभी, मैं थकी हुई हूँ तानों से, अपमान से, बेगानों से, जो अपने बनकर भी पराया कर जाते हैं। अगर मेरी सांवली चमड़ी आपकी आंखों में धूल बनती है, तो यकीन मानिए आपकी बातें मेरे सीने में नश्तर बनकर उतरती हैं। सुन गौरी, आज के बाद इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। सिर्फ मेरी। काली स्याही जैसे चेहरे वाली तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तेरी जगह है गटर में, कूड़े के ढेर में, जहाँ तुझे कोई देखे भी ना, तेरा चेहरा देखकर तो सुबह से ही मन खट्टा हो जाता है। तेरे जैसी मनहूस को साथ रखकर अब तक हमने बहुत सहन कर लिया।
तेरे भाई ने भी कह दिया है भगा दो इसे, और आज वही दिन है। या तो खुद चुपचाप निकल जा, वरना मैं घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। बिना दुपट्टे के, बिना इज्जत के, हर कोने से तेरी बदनामी की दुर्गंध उठती है। तेरे होने से जैसे इस घर की दीवारें भी शर्मसार हैं। रहती है इस घर में, लेकिन बोझ बनकर। न तू कमाती है, न तू किसी के लायक है। ऊपर से घमंड देखो, सपने देखती है शादी के। तुझसे तो लोग हाथ जोड़कर दूर भागते हैं। तेरा रंग, तेरी शक्ल, दोनों खुदा की सबसे बड़ी गलती है। अब बहुत हो गया, न तुझ में शर्म बची, न हम में सब्र। आज के बाद इस घर में तेरा साया भी नहीं चाहिए। इस घर की हवा को भी तू जहरीला कर चुकी है। निकाल इसे, वरना ये पूरा घर इसकी काली परछाई में डूब जाएगा। भाभी, मैं कहाँ जाऊँ? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। माँ बाबा भी चले गए और अब आप भी मुझे निकाल रही हैं। कम से कम एक कोना रहने दो, एक कोना जहाँ मैं सांस तो ले सकूं। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ना कोई जान पहचान है, ना कोई सहारा। यही तो घर है जहाँ दीवारों पर अब भी माँ की हंसी गूंजती है, जहाँ बाबा की पुकार अब भी कानों में बजती है। मैं इस आंगन से जुड़ी हर ईंट को जानती हूँ। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, मेरी माँ की गोद है, मेरे पिता की छाया है। भाभी, मुझे मत भगाओ। मैं तो आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अगर जाना ही है तो एक लकड़ी दो, मैं खुद चिता बना लूंगी। कम से कम माँ बाबा के पास तो चैन मिलेगा। अच्छा, तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? ठहर, अभी दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। बाहर बहुत कलवे घूम रहे हैं, बिल्कुल तेरे जैसे ही। किसी एक का हाथ पकड़ और कर ले अपना मुंह काला। शायद फिर इस घर की हवा थोड़ी साफ हो जाए। तेरे साए से भी चिढ़ हो गई है अब। कभी मुंह देखकर दिन खराब होता है, कभी समाज में ताने सुनकर कान जलते हैं। तू ना मुसीबत है, काली स्याही जैसी, जिसे जितना मिटाओ उतनी गहराई से फैलती है। अब बहुत हो गया, या तो खुद निकल जा या मैं घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। मुझे भी तो चैन चाहिए, इस मनहूस साए से मुक्ति चाहिए। भगवान, तू हर बार देखता रहा लेकिन कभी कदम नहीं उठाया। अब मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अब किसी की दया की नहीं, बस अपने हौसले की जरूरत है। अब वक्त है खुद को साबित करने का, दुनिया को दिखाने का कि मैं कमजोर नहीं, मैं लड़ाकू हूँ। जो मुझसे नफरत करते हैं उन्हें ये याद दिलाने का वक्त है, मैं कहीं से कम नहीं। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। कहते हैं आप बहुत दयालु हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। एक भाई था, पर उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे बस एक छोटा सा मौका चाहिए, वरना मेरी भूख और तन्हाई मुझे तोड़ देगी। अरे बेटी, इतना मत सोच। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। रंग काला है तो क्या हुआ, हुनर तेरा आसमान छू जाएगा। जो तुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें तू एक दिन याद दिलाएगी। मेरी रंगत से नहीं, मेरी मेहनत से मैं महान हूँ। तू उन्हें दिखा देगी कि वही लोग जो तुझ पर हंसते थे आज तेरा नाम लेंगे इज्जत से। अब से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे ऐसी तनख्वाह दूंगी कि तेरा नाम हर जुबान पर होगा। जा, उठ, काम में लग जा। याद रख, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं, और जो टूटते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। तेरी कहानी यहीं से लिखी जाएगी और तू खुद अपनी तकदीर की रचयिता बनेगी। कृपया आप सब शांत रहें। मैं एक एक करके सबको अपने बेहतरीन कपड़े दिखा रही हूँ। आप सबका प्यार और विश्वास मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। जो कपड़े आप पसंद कर रहे हो उससे मेरा दिल गर्व से भर जाता है। मैं वादा करती हूँ, अब से मेरी दुकान में और भी शानदार और खूबसूरत कपड़े आएंगे। इस कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत, आपका साथ और आपका भरोसा है। आप सबका योगदान मेरे लिए अनमोल है। आइए मिलकर इस सफर को और बुलंदियों तक ले चलें। अरे, तू तो हमारी गौरी है ना? तो फिर यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि हमारे बड़े बाजार में एक शानदार महंगी कपड़ों की दुकान खुल गई है, पर तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या सच में तू यहाँ किसी के लिए काम कर रही है? मैं यहाँ कोई कर्मचारी नहीं हूँ। इस दुकान की मालिक मैं खुद हूँ। तो यह किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे घर से निकाल कर। मैंने सिर्फ तुझे नहीं, इंसानियत को भी शर्मिंदा किया। तेरा रंग काला था इसलिए मैंने तुझे ठुकरा दिया, पर आज समझ आया असली अंधेरा तेरे रंग में नहीं, मेरी सोच में था। मैं अब कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात भी नहीं करूंगा। अब तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है, और हम जैसे लोग तेरे कदमों की धूल बनने के लायक भी नहीं। तेरी हिम्मत ने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सके थे। तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, तू मिसाल बन गई है उन सबके लिए जिन्हें दुनिया ने सिर्फ उनके रंग से तोला। हाँ, कौन सी बहन?
और किसे माफ करने की बात कर रहे हो? जो रिश्ते जरूरत पर टंगे हों, वो रिश्ते नहीं सौदे होते हैं। सुनो, अब मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। जिसने मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग को अभिशाप कहा, उसका चेहरा अब मैं सपनों में भी नहीं देखना चाहती। जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, उस दिन मैंने हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर मोह माटी में मिला दी थी। मैं अनाथ थी, अनाथ हूँ, और अब अपने हौसले से बनी हुई लड़की हूँ। अब मेरे लिए सब मर चुके हैं, क्योंकि प्यार के नाम पर मैंने बस जहर ही छका है। आज जो लोग मेरे पैसों के पीछे खड़े हैं, कल मेरी कामयाबी की रोशनी में जलेंगे। मैं माफ नहीं करती, मैं बदलती हूँ। और जिस औरत के सब कुछ छीन लिया गया हो, जब वो खड़ी होती है तो उसे रोकने का हक किसी के पास नहीं होता। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से तुझे अपनी बहन नहीं, बेटी समझ कर रखूंगी। न तुझसे कोई काम करवाऊंगी, न कभी कोई कड़वी बात कहूंगी। तेरा जो दिल तोड़ा है, अब जिंदगी भर उसे जोड़ने की कोशिश करूंगी। हमसे नाराज मत हो बहन, चल हमारे साथ घर चल। अब हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जहाँ इज्जत होगी, अपनापन होगा और तू मुस्कुराएगी। जब मैं महीनों, सालों तक घर से बाहर भटक रही थी, तब आपका प्यार कहाँ था भाभी? तब तो किसी ने मुझे ढूंढा तक नहीं। आज अचानक ये अपनापन कहाँ से आ गया? बहन, जिसे आप काली मुसीबत, काली गंदगी कहा करती थी, हर बार तानों की बौछार, मुंह काला करके आई। जरा याद तो कीजिए, आपने क्या कहा था? बाहर तो तेरे जैसे काले कलुओं की भरमार है, उन्हीं में से किसी एक को पकड़ ले और चल निकल यहाँ से। शायद घर का नाम थोड़ा साफ हो जाए। तेरे कारण ही तो घर की हवा तक बदबूदार लगती थी। तेरे साये से दिन भी अंधेरा लगता था। तू मुसीबत नहीं, आफत है, जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो उतना और गहराता चला जाए। और फिर कहा था ना, या तो खुद निकल जा या मैं घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। मुझे इस जहर से चाहिए आजादी। याद है ना भाभी? कलवा तो नहीं मिला, लेकिन मुझे माँ मिल गई, जिसने बिना शर्त अपनाया, जिसने मेरी चुप्पी में भी चीखें सुनी और मेरी परछाई में भी उजाला देखा। भाभी माँ समान होती है, लेकिन लगता है मेरी भाभी को ऐसा सौभाग्य कभी मिला ही नहीं। अगर दुनिया तुम्हें बार बार तोड़े तो मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा बदला कामयाबी से लिया जाता है। ताकत उस लड़की में नहीं होती जो चुप रहती है, ताकत उस गौरी में होती है जो दर्द से खड़ी होती है और कहती है अब बहुत हुआ। कभी किसी का रंग देखकर उसे मत आंकना, क्योंकि सोना भी तपता है और कोयले से भी हीरे निकलते हैं। जिसे तुम कमजोर समझते थे, उसी ने आज साबित कर दिया कि जज्बात जब आग बनते हैं तो राख नहीं, इतिहास लिखते हैं। ये सिर्फ गौरी की नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जिसे कभी नीचा दिखाया गया, पर उसने झुकना नहीं चुना। अब वो कह रही है, हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं, हमारा सब्र था। अब हमारी आवाज गूंजेगी हर उस जगह जहां हमें दबाया गया। अगर आपको हमारी यह कहानी सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि जरूरी लगी हो, तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे फैलाइए ताकि हर गौरी तक पहुंचे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आवाज सिर्फ हमारी नहीं, अब आपकी भी है।